नमस्ते। मैं प्राध्यापक पंजाब हज़ारे। आज के तासिकाओं में हम लोग नदी के द्वीप कविता के सारांश पर चर्चा करते हैं। नदी के द्वीप कविताओं का सारांश का अध्ययन करते हैं। नदी के द्वीप स्थितिशील युक्तित्व का प्रतीक है। नदी गति का युक्ति समय के प्रभाव में बहना नहीं चाहता है, किंतु समय ही उसे आकार देता है, रूप देता है। कवि ने नदी के द्वीप की आत्मकथा लिखी है। वे कहते हैं कि हम नदी के द्वीप हैं। नदी प्रवाही है, किंतु द्वीप नहीं चाहते हैं कि नदी उन्हें छोड़कर आगे बढ़े। वे नदी में ही रहना चाहते हैं, नहीं तो नदी के द्वीप हो नहीं सकेंगे। नदी ही इन द्वीपों को आकार और रूप देती है। उनके कोन, गलिया आदि भूगोल नदी ने बनाया है। वही द्वीपों की माँ है, उसी से वे बने हैं। नदी के पुत्र होने पर भी उनका स्वभाव नदी जैसा नहीं है। वे प्रवाह नहीं है, क्योंकि बहेंगे तो उनका अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। बहेंगे तो वह रहेंगे नहीं। बाढ़ आने पर उनके पैर उखड़ेंगे, ढहकर बह जाएंगे। द्वीप टूटकर चूर चूर हो गए तो भी प्रवाह तो बन ही नहीं सकते। चूर्ण होकर पानी गंधला हो जाएगा और कुछ नहीं। ऐसा तो वह बिना काम के हो जाएंगे। द्वीप की स्थिर होना शाप नहीं, उनका भाग्य है। नदी के पुत्र नदी के गोद में बैठे रहेंगे। वह उन्हें उनके पिता से अर्थात बड़े भूभाग से जोड़ती है। द्वीप नदी से प्रार्थना करते हैं कि तुम बहती रहो, हम स्थिर रहेंगे, क्योंकि उन्हें पिता से यही विरासत मिली है। लेकिन नदी में होने का कारण नदी उन्हें मांझती रहेंगी, संस्कार देती रहेंगी। कभी नदी के मन से लीला करने की बात आ गई अथवा अन्य किसने स्वराचार किया तो बाढ़ आ सकती है। तब नदी सर्वविनाश करने वाली प्रलय की धारा बन सकती है। द्वीप इस दशा को भी स्वीकार करते हैं। बाढ़ में विलीन हो जाने पर भी वे फिर से उभरेंगे, फिर कहीं पैर टिकाकर खड़े हो जाएंगे। उनको नए व्यक्तित्व के आकार मिल जाएंगे। तब उनकी माता से यही प्रार्थना है कि माते तुम हमें फिर से संस्कारित करना। इस प्रकार नदी के द्वीप जो कविता है वह एक प्रतीकात्मक कविता है। आज्ञा ने नदी को एष्टि और जो द्वीप है उसको समष्टि का प्रतीक बताया है। एष्टि नदी यानी समाज का प्रतीक है और जो द्वीप है वह युक्ति का प्रतीक है।